हेलो गाइस, आज है 6 फरवरी 2025। शाम के बज चुके हैं लगभग 5:45। चाय पीने का समय हो गया है। मैं वहीं जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कुछ एसोसिएट्स के लिए जो एक ड्रीम सिटी में हैं। मेरे टीम में तो नहीं है क्योंकि मैंने टीम ही नहीं बनाई आज तक। बेचारे मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि काम कैसे होगा सर, काम नहीं हो रहा है। तो उनके इस समस्या के समाधान के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो पहली बात तो आप ये जानिए कि जो लोग भी एक ड्रीम सिटी में रॉयल्टी होल्डर्स हैं या किसी भी प्रतिशत पर हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है या कोई रॉकेट साइंस उनके हाथ लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी दो चीज़ें मैं बताता हूँ। एक तो ये है ना कि उन्होंने डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी है, आप नहीं ख़त्म कर पा रहे। एक महात्मा एक प्रोग्राम में, एक जनसभा में लोगों से कह रहे थे कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। तो एक व्यक्ति अपने बीवी और अपने सास के साथ उस प्रोग्राम में आए हुए थे। तो सबने हाथ उठाया, उस व्यक्ति के बीवी और सास ने भी हाथ उठाया, उस व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। तो साधु जी महात्मा ने कहा कि क्या तुम नहीं जाना चाहते हो क्या स्वर्ग में? तो उसने कहा कि सर, जब ये दोनों स्वर्ग में चले ही जाएंगे तो मेरा तो यही स्वर्ग हो गया ना, फिर हम क्या करेंगे इनके साथ वहाँ। तो डिपेंडेंसी ख़त्म करिए कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सपोर्ट नहीं कर रही है। निकालिए सबको दिमाग से, मारिए सबको गोली। गोली मतलब उनको भूल जाइए। ऐसा नहीं कि कल से कट्टा लेकर के आप घूम रहे कि तासर ही तो बोले थे। दूसरा चीज़ ये है कि औसत के नियम को समझिए आप। औसत का नियम हर बिजनेस में काम करता है। तो उसमें यह है कि मेरा एक दोस्त है राजू, 2003 की बात है। 2003 में, मैं उधर नहीं जाऊंगा, देखिए क्राउड बहुत ज़्यादा है तो ये वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कि औसत का नियम है क्या। इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। 2003 की बात है। मुंबई में एक मेरा दोस्त था राजू, जो रीगल मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। तो मैंने उससे पूछा कि यार, तुम लोगों के पास जाते हो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे एनर्जी में कोई कमी नहीं आती है, तुम्हारे एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं आती है, तुम्हारे मोटिवेशन में कोई कमी नहीं आती है, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि देखो, एक काम करते हैं, इसका जवाब देने से अच्छा है कि मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो। मैं गया उसके साथ। तो वो एक कॉलोनी में गया, उसने पहला दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक अंकल जी निकले, उसने अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिया। वो प्रोडक्ट था एक कुकर। तो उसने कहा कि सर, मैं रीगल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से आया हूँ, ये मेरे कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके कई यूएसपी है, लेकिन सबसे बेस्ट तो ये है कि ये इसमें खाना जलता नहीं है, इसमें खाना चिपकता नहीं है, और बहुत सारे फ़ायदे गिनाए। तो अंकल ने कहा कि नहीं चाहिए भाई। दूसरा दरवाज़ा नॉक किया, सेम प्रेजेंटेशन, सेम एनर्जी के साथ, उसने बोला नहीं चाहिए भाई। तीसरा जब दरवाज़ा उसने खटखटाया तो तीसरे कस्टमर ने भी ना कहा। चौथे ने तो सीधा कहा कि जहर है क्या, दे सकते हो, क्योंकि लोगों के पास अपना अपना स्ट्रेस है लाइफ में। तो इस तरीके से 4 ने मना कर दिया, 5वें ने मना कर दिया, 7वें ने भी मना कर दिया, सब लोगों ने ना। 8वां दरवाज़ा खुला जब, तो एक आंटी थी, तो उसने कहा कि हाँ, मुझे कुकर की ज़रूरत तो है। तो डील हो गया, आंटी ने ख़रीद लिया वो कुकर। उसके बाद 9वां दरवाज़ा पर गया, 10वें में भी नॉक किया, तो 9 नंबर वाले ने भी नहीं लिया, 10 नंबर वाले ने भी नहीं लिया। 10 लोगों के बाद उसने कहा कि चलो अब चलते हैं किसी होटल में, चाय पीते हैं और इसका मैं आपको बताता हूँ कि निष्कर्ष क्या है। तो फिर हम लोग गए एक होटल में। उसने कहा कि देखिए, मैंने 10 लोगों को बताया, एक औरत ने, एक ग्राहक ने वो ख़रीदा है। मेरा वो कुकर 500 रुपये में कंपनी मुझे देती है, मैंने 1000 रुपये में सेल किया, 500 रुपये मुझे प्रॉफिट मिला है। यानी प्रति दरवाज़ा जो मैंने नॉक किया है, 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 रुपीज़, 50 रुपये हर दरवाज़ा को खटखटाने का मुझे पैसा मिला है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा प्रोडक्ट कौन ख़रीदता है, कौन नहीं ख़रीदता है। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि प्रति दरवाज़ा मुझे 50 रुपये मिलता है। मेरी कोशिश ये है कि हर दिन मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजे
नॉक कर पाऊँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा दरवाज़ा मैं खटखटा पाऊँ, 100 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, क्योंकि प्रति दरवाज़ा मुझे 50 रुपये मिलता है। ये है औसत का नियम, ये दिमाग में आप रखिए। आप ज़मीन बेचने के लिए आए हैं, आप प्लॉट सेल करेंगे, लाखों रुपए का इनकम होता है, जैसा प्लॉट वैसा इनकम होता है। तो अब आप ये सोचिए कि 10 लोग को आप लेकर के गए, एक ने भी खरीद लिया तो लाखों रुपए का इनकम बना ना आपका। अब लाख को आप डिवाइड कीजिए 10 में, 10,000 रुपये प्रति विजिट। क्या लग रहा है हमारे यहाँ पे, कोई पैसा लगता है क्या? और फॉलोअप के लिए तो पहले से एक्सपीरियंस होल्डर्स बैठे हुए हैं। काम बड़ा सिंपल है, एक लिस्ट बना लीजिए उन लोगों की जो आपके हिसाब से पैसे वाले हैं या जो सक्षम है ज़मीन खरीदने में, या किसी भी तरीके से पैसे का इंतजाम करके वो खरीद लेंगे। उसके बाद उनसे अपॉइंटमेंट लेना शुरू कीजिए, समय निर्धारित कीजिए, उस तयशुदा समय पर ले जा करके विजिट कीजिए और उसके बाद रिज़ल्ट फाइनल हो जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब एक ढंग के स्टेटस पर आप आ जाएं, जैसे 13% पर, 14% पर, तब फिर टीम बनाना शुरू कीजिए ताकि डिफरेंस इनकम भी ज़्यादा आएगा। तो ये है, 2 चीज़ें आप कीजिए। पहला, डिपेंडेंसी ख़त्म कीजिए। कोई सीनियर सपोर्ट करे अच्छी बात है, नहीं करे तो भी अच्छी बात है, आप अकेले वन मैन आर्मी बन जाइए। दूसरा ये कि औसत के नियम पे काम कीजिए। 10 लोगों को प्लॉट अगर ठीक से आपने दिखला दिया और वो लोग सक्षम हुए तो 4-5 लोग ले लेंगे, लेकिन एक का तो मैंने ऐसे ही कि आपको इससे नीचे का होता ही नहीं है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा, आप बिजनेस में कभी पीछे नहीं हो सकते हैं। थैंक यू।